Hello students, welcome to BBBN online classes. So as we were reading the chapter 6 Olive and the Bees, today also we are continuing with the same chapter. As you all know that it is a story of a little young girl named Olive, and in a book she read about bees and thought she can handle them in spite of warning that is given by Charlie that do not go too much close with the bees, because when they sting then it is going to be very much painful for you. Why so? Because bees जो हैं जब वो स्टिंग करती हैं तो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस उनका जो स्टिंग होता है वो है। तो इसीलिए चार्ली अपनी सिस्टर को, छोटी सिस्टर को एडवाइस करता है। तो इस पर वो कहती हैं कि इस बुक में लिखा हुआ है कि बीज जो होती हैं वो बहुत ही इंटेलिजेंट होती हैं, इसलिए मैं ये समझती हूँ कि वो मुझे स्टिंग नहीं करेंगी, क्योंकि वो ये बात समझ जाएंगे कि मैं यहाँ पर उनको हर्ट करने नहीं आई हूँ बल्कि उनके बारे में स्टडी करने आई हूँ। तो इस पर चार्ली कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अगर फिर भी तुम उनके बारे में पढ़ना चाहती हो, उनके पास जाना चाहती हो, तो अपने हाथ में जो विनेगर है का एक छोटा सा बैग है वो कैरी कर लेना, सो दैट अगर तुम्हें वो स्टिंग भी करती हैं तो एटलीस्ट तुम उसी टाइम पर अप्लाई कर सको, सो दैट पेन और स्वेलिंग जो है वो कम हो जाएगा। तो इस बात की वार्निंग देकर, या आप एक बड़े भाई का सजेशन भी मान सकते हैं, चार्ली ये बात कहकर चला जाता है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर। इट वाज द फर्स्ट समर दैट ऑलिव हैड स्पेंट इन द कंट्री। और ये पहला ऑलिव का समर है जब उसने एक कंट्री में अपना समर हॉलीडेज जो है वो क्या किए थे, स्पेंड किए थे। देखिए, मेनली जो वर्किंग लोग हैं वो वेस्टलैंड्स में, डाउन टाउन्स में रहते हैं। डाउन टाउन्स किसको कहते हैं? डाउन टाउन्स वेस्टलैंड्स में उनको कहते हैं जहाँ पर मेनली बिल्डिंग्स होती हैं, कंपनीज़ होती हैं, और जितनी भी कंपनीज़ हैं, वर्किंग एरियाज़ हैं, उनके सारे ऑफिसेज जो होते हैं वो डाउन टाउन में होते हैं। सो मे बी ऑलिव जो है वो अपनी फैमिली के साथ में वहाँ पर रह रही होगी, और इसीलिए अब जब वो कहाँ पर आए हैं, कंट्री साइड में आए हैं, तो वो जो है नेचर के करीब आकर रहने लगे हैं। एंड ऑल इट्स साइट्स एंड सीन्स वर न्यू टू हर। इसलिए कंट्री के जितनी भी साइट्स हैं और सीन्स हैं, यानी कि उसके आसपास जो ग्रीनरी है, जो व्यूज़ हैं, जो सीन वो देख रही है, जो दृश्य वो देख रही है, वो उसके लिए न्यू है, नए हैं। Rejoicing in the freedom of being able to roam about without her hat or jacket. Rejoicing, वो बड़ी खुश है। क्यों? क्योंकि उसके पास में क्या है? In the freedom, वो आज़ाद हैं। अब देखिए, जब भी कोई फ्री होता है, चाहे वो बर्ड हो चाहे वो ह्यूमन हो, तो हमेशा एक तरीके के अंदर से खुशी होती है। और अब वो क्या कर सकती हैं? बीइंग एबल टू रोम अबाउट। रोम का मतलब होता है इधर उधर घूम सकती हैं, विदाउट हर हैट और जैकेट। ठीक है, अपनी हैट और जैकेट के अलावा। तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया है कि वेस्टलैंड जो है वो मोस्टली बहुत ही कोल्ड एरियाज़ होते हैं, इसलिए लोगों को क्या करना पड़ता है, जब भी वो बाहर निकलते हैं तो अपनी हैट और जैकेट जो है वो उनको कैरी करनी होती है। इसलिए आप जो है कंट्री में आने के बाद में एक समर टाइम है तो वो ग्रीनरी इंजॉय कर सकती है, नेचर सीन्स इंजॉय कर सकती है, और उसको ज़रूरत भी नहीं है कि अपने भारी भरकम जो जैकेट्स हैं वो कैरी करे। इसकी वो बड़ी खुश है। शी रेन लाइटली आउट ऑफ द लो फ्रेंच विंडो ऑफ द सिटिंग रूम। और इसलिए वो क्या करती है, सिटिंग रूम जो है उनका, वहाँ पर से शी रेन, वो भाग जाती है, यानी कि छुपकर जो है वो विंडो के थ्रू, फ्रेंच विंडो के थ्रू बाहर निकलती है, और डाउन द पाथ टुवर्ड्स अ लार्ज क्लम्प ऑफ लेमन कलर्ड फॉक्स ग्लव्स। और फिर वो क्या करती हैं, लार्ज क्लम्प ऑफ लेमन कलर्ड फॉक्स ग्लव्स। देखिए, फॉक्स ग्लोव्स जो हैं वो एक तरीके के ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं, उनकी बात कही गई है। तो फिर वो कहाँ पर चली जाती हैं, लार्ज क्लम्प ऑफ लेमन कलर्ड फॉक्स ग्लोव्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लावर्स जो हैं वो पास पास में क्या हैं, पास में ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए इस चीज़ को हम इंग्लिश में क्लम्प कहते हैं, कि ग्रो करना वो भी एक साथ टुगेदर पास में, उसको हम क्लम्प कहते हैं। तो यहाँ पर वो इसी जगह पर आती हैं। क्यों? क्योंकि फ्लावर्स के पास में ही उसको क्या देखने को मिलेंगी, जो बीज हैं वो देखने को मिलेगी। सो द बीज वेंट इन एंड आउट ऑफ दीज फॉक्स ग्लव्स यस्टरडे, शी सेड।
और फिर वो थोड़ी सी इन फ्लावर्स से दूर खड़ी होकर कहती है कि जो बीज हैं, जो मधुमक्खियाँ हैं, वेंट इन एंड आउट, वो क्या कर रही थी, इन फ्लावर्स के अंदर जा रही थी और बाहर निकल रही थी। और कब कर रही थी ऐसा काम, यस्टरडे, ठीक है, कल। एज शी स्टूप्ड ओवर द बेड, स्टूप्ड का मतलब होता है बेंट ऑन, ठीक है। आप क्या करते हैं, बेड यहाँ पर कहा गया है जो फ्लावर्स का जो जितना भी एरिया है उसको, जिस जिस एरिया में फ्लावर्स जो हैं वो ग्रो किए हुए हैं वो। तो स्टूप का मतलब होता है झुकना, ठीक है। तो इसलिए एज शी स्टूप्ड ओवर द बेड, वो क्या करती है, उन फूलों के अंदर झांकने की कोशिश करती है थोड़ा झुक कर। यस हियर इज़ वन, और फिर वो कहती है हाँ हाँ हाँ, मुझे एक दिख गई, एक यहाँ पर है। और कौन है यहाँ पर, एक बी है। ब्यूरीड क्वाइट डीप इन द फ्लावर, ब्यूरीड का मतलब होता है वैसे तो दफन करना, और यहाँ पर जो हमारी बीज हैं वो क्या है, फूलों के अंदर जो है, एकदम अंदर जाके सेंटर में जाके जो क्या करती है, रस जो होता है, हनी जो होता है, उसको पीती हैं, ड्रिंक करती हैं। इसीलिए वो कहती है कि हाँ हाँ मुझे एक दिख गई, इस फ्लावर में डीपली जो है वो अपने अंदर घुसी हुई हैं। आई मस्ट हैव दैट बी, और फिर वो खुद से कहती है कि मुझे इस मधुमक्खी को अभी पकड़ लेना चाहिए। एंड टेकिंग आउट हर हैंडकरचीफ, और ऐसा सोचकर वो अपनी जो रुमाल है वो बाहर निकालती है। शी थ्रू इट ओवर द फ्लावर, और फिर वो क्या करती है, अपनी हैंकरचीफ को उस फ्लावर के ऊपर गिरा देती है, फेंक देती है। शी कॉट द बी इन इट्स फोल्ड्स, और एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, देखिए यहाँ पर अपनी जो हैंकरचीफ है वहाँ पर उसने क्या कर रखा है, एक बी जो है उसको पकड़ के रखा हुआ है। देखिए इस फोल्ड्स में जो बी है, और फिर ये बी जैसे ही बाहर निकलती है क्या होता है, हम नेक्स्ट देखते हैं, जो कि हमारे पास में टेक्स्ट में लिखा हुआ भी मिल जाएगा। सो कॉट द बी इन इट्स फोल्ड, तो वो उस बी को पकड़ लेती हैं। कैरिंग इट इन ट्रम्प या टूवर्ड्स द हाइव्स, और फिर एकदम बड़ी खुशी के साथ में कि जैसे किसी जंग को जीत गई हो, वो उस फोल्ड्स को यानी कि उस हैंडकरचीफ को जिसके अंदर बी है कहाँ पर लेकर जाती है, हाइव की तरफ। हाइव क्या है, मधुमक्खियों का छत्ता। विच स्टूड ऑन अ शेल्फ अंडर अ सनी वॉल बाय द हाई गार्डन गेट, और वो कहाँ पर है उनका हाइव कहाँ पर है, विच स्टूड वो कहाँ पर है, ऑन अ शेल्फ। शेल्फ क्या होते हैं, जहाँ पर चीज़ें रखने के लिए, जो है वो वुड का बना हुआ हो चाहे किसी मटेरियल का बना हुआ हो। अंडर अ सनी वॉल, एक जहाँ पर एक ऐसी वॉल है जहाँ पर सीधे तौर पे धूप आती है, जो कि बाय द हाई गार्डन गेट, जो गार्डन का गेट है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, हाइट पे है, और उसका जो एक शेल्फ है जिस पर सीधी सूरज की किरणें जो है वो गिरती हैं, वहाँ पर एक हाइव बना हुआ है। और फिर वो उस तरफ ही जो बीज जो है अपनी हैंडकरचीफ में जो जिस बी को उसने कैरी कर रखा है उसको लेकर जाती है। अब बी जो है, एक तो उनको पकड़ लिया, दूसरी वो क्या करती है, पॉइजनस स्टंग करती हैं, इसलिए वो थोड़ी सी डेंजरस होती हैं और बच्चों को तो उनसे दूर ही रखना चाहिए। तो हमारी जो ऑलिव है उसके साथ में क्या होता है ये हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।